बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस जैसे एग्जामों के लिए साइंस का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। इसी प्रकार 5 वीडियो आएगा, 500 प्रश्न सिर्फ साइंस का रहेगा। तो इसे करेंगे हम 4 बजे संध्या में, आपको वीडियो मिल जाएगा 4 PM में। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम है कुमार है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य नेता द विजन पे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। थोड़ा जूम कर ले, मज़ा आएगा चीज़ को समझने में भी, देखने में भी। पहला है कि सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो स्तनधारी प्राणी हिरण की होती है सबसे बड़ी आंख। आपको पता है स्तनधारी प्राणी उस प्राणी को कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना। नेक्स्ट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो वह सबसे बड़ा योगदान करने वाला देश अगर कोई वायुमंडल में है तो वह चीन है 27%। अमेरिका 15% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। यूरोपियन यूनियन 10% करता है और भारत 7% करता है। तो ये देश का क्रम है। अगर सबसे अधिक पूछा है तो चीन मारेंगे, अगर चीन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अमेरिका को मारेंगे, अमेरिका भी नहीं रहेगा सर यूरोपीय यूनियन रहेगा तो इसको मारेंगे, नहीं तो हम भारत को मारेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मास्टर, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उत्पादन में सर या विद्युत कार्यों के लिए अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको एक बात और बता दें, अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक चीन करता है, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश उत्पादन अधिक करता है, झारखंड है उत्पादन, बिहार भी करता है। तो आपको सभी बातों का उत्तर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कहता है सर, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस जिसे आप इस्त्री कहते हैं यानी आयरन, तो हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। याद रखिएगा, आविष्कार से भी एक आध प्रश्न पूछ सकता है आयोग द्वारा, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस जैसे एग्जामों में। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पकता है सर? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब अधिक होने के कारण क्या सर, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सर। तो ये क्या होगा सर, तुरंत खाना बन जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। 6 नंबर वही प्रश्न कहता है। तो नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम कहता है? कहता है कि अगर क्रिया किए हैं तो प्रतिक्रिया भी होगा समान और विपरीत दिशाओं में। यह कहता है न्यूटन का तीसरा गति नियम। तांबा यानी कॉपर का सूत्र तत्व कौन है? शत्रु तत्व, सूत्र नहीं शत्रु यानी दुश्मन कौन है सर? गंधक है। आप देखेंगे घरों में, दरवाजों में, कहीं पे भी घरों में देखेंगे कि कॉपर का एक तार है, तार अगर खुला है तो वायु के संपर्क में हरा हरा लेप जम जाता है, तो वही तो गंधक है। गंधक और तंबाकू तार सड़ जाएगा। समझ में आ रही चीज? आगे बढ़ते। 9 नंबर क्या कहता है मास्टर, उगते या डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों होता है सर लाल प्रतीत? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है सर, कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और आपको बता दें बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट नंबर है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्वेल ने, आपको पता ही है हेनरी बेक्वेल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। नेक्स्ट है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इसके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो ऑब्वियसली 5 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला भी है, एक शॉर्ट्स वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट नंबर है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस के भांति बर्ताव करता है हवा का बुलबुला, अवतल लेंस। नेक्स्ट नंबर है सर, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की इकाई मात्रा समान होती है। नेक्स्ट नंबर है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो आपको बता दें, अगर दर्पण में समतल दर्पण है और दर्पण की तरफ बढ़िएगा ना तो पता चलेगा 4 सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़िएगा तो पता चलेगा दोबरा स्पीड में दिखेगा। अगर किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में होगा, दोबरा हो जाता है भाई। नेक्स्ट नंबर है सर, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? यानी साइड मिरर के बात हो रहा है सर। हाँ भाई, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है सर, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर? धातु अधातु दोनों गुण पाया जाएगा तो उपधातु कहेंगे ओकरा। नेक्स्ट नंबर है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि पादप जगत वो तो हो गया समझे वनस्पति, और मनुष्य जगत बोले तो एनिमल जगत, तो ये अरस्तु हो जाएगा ना जी। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल ठोस में से आपको पता है सबसे अधिक होती है, तो इस्पात ऑप्शन में मिलेगा, इस्पात लोहा ये सब मिलेगा, तो इस्पात में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट नंबर है 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं, एक व्यक्ति
क्या है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए हुए, अब हाथ ना फैला तो शाहरुख खान वाला ना हाथ फैलाता है, वही बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाता है बाबू। नेक्स्ट नंबर है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी कभी, क्योंकि चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल नहीं है तो मतलब वैक्यूम क्रिएट होगा सर, निर्वात है सब कुछ। और आपको पता है ध्वनि निर्वात में कभी गमन नहीं कर सकती है, ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। मजा आ रहा है, कमेंट कीजिएगा बाबू, लाइक कीजिएगा सब लोग, क्या कीजिए, लाइक करना ही पड़ेगा। और कीजिए लाइक अगर वीडियो पसंद आता है, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। नेक्स्ट है, चंद्रमा और पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है सर, तो वहाँ पे पलायन वेग का मान क्या होता है सर, अधिक होता है। वायुमंडल है ही नहीं है तो गैस लेके जाइएगा ना, तो गैस सभी अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो पलायन वेग का मान पलायन वेग, सब चीज़ पलायन हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, तो आपको पता है सरल लोलक की लंबाई बढ़ती है तो वो क्या हो जाता है सर, तो उसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो परिवर्तित रहेगा, क्योंकि लंबाई पे निर्भर करता है। 2π√L/G यही ना सूत्र है जी, 2π√L/G, तो एल पे निर्भर करता है ना भाई, एल पे निर्भर करता है, जी पे नहीं करता है, क्योंकि जी हमारा कांस्टेंट है पृथ्वी पे। या किसी भी पिंड पे जाएंगे तो उस पिंड पे, जैसे मंगल पे जाएंगे तो मंगल का जी कांस्टेंट रहेगा। ये सब बात है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम बता ही दिए। नेक्स्ट है, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव हो पता है कैसे सर, अनुनाद के कारण संभव हो पता है, अनुनाद के कारण। आप लोग तो रेडियो नहीं देखे हैं हमारे समय में, और हम लोग देखते थे, रेडियो रखते थे हम लोग, सब दिन बाहर हॉस्टल में रहते थे तो मैच सुनने के लिए एटलीस्ट रखबे करते हैं। तो बताएं, आज तो मैच आई है इंडिया और नेपाल का ऐसा ना, तो मैच सुनने के लिए रखते थे तो वो अलग अलग स्टेशन लगाते थे हम लोग। तो आप लोग भी देखेंगे, पापा या चचा लोग, दादा लोग रखते होंगे घर में रेडियो, आप लोग के समय में नहीं होगा आज के डेट में, तो अनुनाद के कारण ऐसा संभव हो पाता था। नेक्स्ट है, बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं सर, तो उसे जल का प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। समझ में आ रही चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहा पे देखिएगा पानी फुहारा चल रहा है, बीच में गेंद रहेगा ना, तो देखिएगा गेंद इधर उधर नहीं गिरेगा, इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हम कभी। तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए वो नाचते रहता है, इधर उधर गिरता नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 27 नंबर बाबू, यदि द्रव्यमान परिवर्तन क्या है सर, द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपने वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाती है, बता दें, मतलब मास वही रहता है सर, यानी द्रव्यमान घटा है, फॉर्मूला क्या है इसका, m1 × m2/r² है, त्रिज्या आधी हुई है, त्रिज्या आधी होती है तो क्या हो जाएगा सर, 24 घंटा का दिन 12 घंटा में बदल जाएगा, 12 घंटा में त्रिज्या आधी होगी, तो वही बात है, 12 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा था सर, पृथ्वी से पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यही तो चंद्रयान है, यही तो हमारा आदित्य वो सूर्ययान है। समझ में आ रहा है चीज़ें, आदित्य L1, तो देखिए दोनों सफल परीक्षण हुआ, भारत में चंद्रयान लैंड भी कर गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। ये विश्व में एकमात्र देश है भारत जो कर पाया है ऐसा। तो सोचिए भारत इतना विकसित हो रहा है तो हम लोग क्यों पीछे हैं, हम लोग भी तो भारतीय हैं, तो हम लोग भी अपना अपना योगदान देंगे भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में या फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जहाँ पे भी हम दे पाते हैं अच्छा योगदान देंगे, हमेशा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी, क्योंकि ये घड़ी जो हम लोग पहनते हैं, ये घड़ी क्या हो जाएगा सर, ये घड़ी जी नहीं रहेगा अंतरिक्ष में, क्योंकि सर जी का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि निर्वात है, और निर्वात है बाबू जब, तो निर्वात में कोई भी घड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ स्प्रिंग घड़ी चलेगी। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल की गुरुत्वाकर्षण आपको बताए r² होता है, m1 × m2/r² होता है, तो r पे टोटल निर्भर करता है, 2% घट जाएगा। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या होता है सर, दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए सर, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने वाला बर्तन। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप क्या होता है सर, ताप बढ़ जाता है, क्योंकि सर उसमें ऊर्जा हुआ सर, गतिशील होती है, गतिज ऊर्जा भी हो जाती है, वो हो जाता है, तो ये सर ताप बढ़ जाता है झरने जब गिरती है ऊपर से। समझे, आप लोग बगल में गए होंगे, भागलपुर के बगल में ही है, साहिबगंज जिला, सर पाकुड़ जिला कौन जिला में है, मोती झरना, बड़ा मस्त झरना है, बिहार में कई सारे वाटरफॉल है। नेक्स्ट नंबर है, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है, तो ऑब्वियसली 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बोटनी शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है सर? तो क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्यूरी सब ने खोज की थी। नेक्स्ट नंबर है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है 3900 एंगस्ट्रॉम के आसपास, लगभग कभी आपको 4200 दिखे तो 4200 तक दिखता है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट नंबर है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान और बढ़ जाएगा। ये नहीं कि फ्रिज खोल दीजिएगा तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है, तो फ्रिज जैसे खोलिएगा ना तो ये नहीं कि आपका रूम ठंडा जाएगा, रूम नहीं ठंडा जाएगा और गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। VIBGYOR यह है या बैजानिया पिनाला है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ये सब चीज़। नेक्स्ट है सर सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, क्योंकि ये पेंडुलम घड़ी में देखिएगा ना जैसे ताला जैसा लटकल रहेगा। 1 सेकंड यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, यहाँ गया और यहाँ आया 1 सेकंड, फिर इधर गया इधर आया 2 सेकंड, मतलब एक आवर्तकाल जो होता है 2 सेकंड का होता है। समझ में आ रहा है चीज़ें। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है पराध्वनिक विमानों की चाल होती है सर, तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है पराध्वनिक विमानों की चाल ना जी। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो आपको पता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भू स्थिर उपग्रह है। 14 नंबर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ये 14 इधर हो गया, अलग सा नंबर हो गया है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, जैसे आप किरासन तेल कहते हैं। गाँव घर में पहले हम लोग जाते थे 8-9 का लीटर मिलता था, अब तो सुनते हैं 100 रुपया लीटर हो गया है। तो अलग अलग समय की बात है, ये सब कुछ महंगाई की ओर बढ़ रहा है। तो किरासन तेल या मिट्टी का तेल क्यों पीछे रहेगा? दौर के साथ आगे, कहता है कि कदम के साथ कदम मिलाते चलो आगे बढ़ते रहो। अगर महंगाई सब कुछ हुआ है तो क्यों नहीं किरासन तेल महंगा होगा। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस साहब की शपथ दिलाई जाती है, जो मेडिकल साइंस चुनता है। नेक्स्ट है कार में रेडिएटर का कार्य क्या है? क्या है कार्य रेडिएटर का? तो सर इंजन को ठंडा रखता है ना जी। कहता है रेडिएटर में पानी डाल, इंजन गर्म हो गया ना जी। तो वो सब बात देखते हैं तो कार में या जनरेटर में कहीं पे देखिएगा, मतलब जनरेटर का डीजल वाला मशीन में आगे में जो रहता है सर रेडिएटर रहता है, अगर हम पानी डालता है तो ठंडा रहता है इंजन, पंखा चलते रहता है। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है मनुष्य का टेम्परेचर, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरदृष्टि में से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती बाबू। जहाँ दूर होगा तो दोष होगा निकट में। देखिए इसका ट्रीट बताते हैं क्या है सर। दूर है और यहाँ चलते हैं दोष ना जी। दोष ये दूर दोष है, इसको दूर में सोचिए दूर दृष्टि दोष, तो दोष क्या होगा सर? दोष हो जाएगा निकट। दोष क्या हो जाएगा? दोष कहाँ है? दूर में, तो दिखाई कौन नहीं देगा? निकट नहीं दिखाई, तो दोष कौन हो जाएगा? निकट। यही फिर उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ निकट रहेगा, निकट दृष्टि रहेगा, तो निकट दृष्टि अगर रहता, यहाँ इसको और अच्छा समझाते हैं। देखिए क्या नाम है भाई? दूर दृष्टि है ना, दूर दृष्टि है। देखिए तो दूर दृष्टि दूर है, तो दूर दृष्टि दोष अगर है तो दृष्टि दोष कहाँ पे होगा सर? निकट में होगा। एक तो फंडा रखिए याद, दूर दोष है तो निकट दृष्टि दोष होगा। उसके बाद निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पे निकट होता, निकट दृष्टि दोष किसी को होगा तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, मतलब दोष कहाँ पे होगा? दूर की वस्तु देखने में। तो ये सब उल्टा चलता है दूर दृष्टि में, दूर दृष्टि या निकट दृष्टि, तो इससे आप समझ सकते हैं, कभी गलती नहीं होगा इससे में। नेक्स्ट है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल समझिएगा। उत्तल लेंस है क्योंकि बड़ा आकार हो रहा है धीरे धीरे, जैसे आंख के पास लार है। नेक्स्ट है यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस क्या समझेंगे हम लोग? लेंस अवतल समझेंगे। कैसे तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है सर? अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन के कारण है क्योंकि माध्यम कहता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें मतलब गमन करती है तो क्या होता है सर? तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर जाती है किरणें, उसी कारण पता चलता है टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट नंबर है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, समझे। अब प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन बता दें, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित है, समझे। ये सब याद रखेगा। नेक्स्ट है पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? शारीरिक कहलाता है। नेक्स्ट नंबर है निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपको बता दें जिसका तरंग दैर्घ्य
जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका अपवर्तनांक सबसे कम। जैसे लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक सर, तो लाल का अपवर्तनांक सबसे कम, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक। समझे? और सबसे कम अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? तो बैगनी से भी नीचे गामा किरण जाएगा। गामा किरण, तो गामा किरण का अपवर्तनांक और अधिक होता है ना जी, शीशा उसा तोड़ देता है गामा किरण जब चलती है। नेक्स्ट है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? क्या हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट नंबर है 56 नंबर, रडार का कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंग पर आधारित है सर रडार का काम। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है सर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है, लेकिन द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होता है। तो याद रखिएगा, द्वितीय नियम कहता है बल का परिभाषा देता है। समझे? नेक्स्ट नंबर है 58 नंबर। 58 नंबर क्या कहता है बाबू? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता हो, तो उसे कहते हैं जड़त्व का नियम ना जी। मजा आ रहा ना? मजा आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट नंबर है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पे सिद्धांत करती है। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने का सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होता है ना बाबू, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, दाब कम होगा तो धंसेगा लोग नहीं। नेक्स्ट नंबर है बाबू, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाता है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, इसलिए चिपक जाता है। नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया कौन है सर? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन ना। नेक्स्ट नंबर है सर 64 नंबर, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए मतलब रिमोट के बारे में बोल रहा है, किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या होता है? लघु रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है एक टेलीविजन में। समझ में आ रहा है चीजें? समझ में आ रहा? मतलब टेलीविजन या टीवी है, और दूरस्थ नियंत्रण रिमोट को कहा जाता है। हिंदी में बड़ी टिपिकल हिंदी समझ, दूरस्थ नियंत्रण मतलब दूर से जिसे नियंत्रित किया जाए। नेक्स्ट है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति गैस। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण ही प्रोटीन पचता है, और दूध पचता है रेनिन एंजाइम के कारण। नेक्स्ट है, उस देश में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है तो लोग पीड़ित होते हैं, बेरी नामक रोग से होते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नंबर है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमने से अंतिम समय में होता है, ये 30 40 50 का उम्र हो जाएगा तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, तो बाबू क्या होता है जानते हैं? इसी के कारण हो जाता है, थकान महसूस होता है, दर्द करेगा, मसल्स दर्द करेगा। समझे? वो कठिन परिश्रम करने के बाद लैक्टिक एसिड जमता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है प्रकाश वर्ष? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष करते हैं। नेक्स्ट का नंबर है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट नंबर है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिका की बनी होती है आईसी चिप। समझ में आ रहा है? जरा मेमोरी कहते हैं आप। नेक्स्ट नंबर है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से यानी एफ और पी से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती हो तो वह कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष की कहलाएगी। आप देख लो क्या है सर, ये क्या नंबर है? गोलीय दर्पण। कोई भी गोलीय दर्पण है, मान लो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को काटेंगे तब उत्तरीय अवतल बनता है, दर्पण ये गोलीय दर्पण है। तो कहता है यहाँ पे सी नंबर है, सी नंबर है, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र है सर। उसके बाद यहाँ पे पी होगा सर, और इसके बाद एफ होगा, आधी दूरी एफ होगा। तो ध्रुव और फोकस के बीच से जो गुजरती है उससे क्या कहते हैं? दर्पण पड़ता है, वो क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहता है। ये जो लाइन है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है बाबू, नेक्स्ट नंबर है 73 नंबर, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसका छाया किससे बनेगी सर? तो अनंत पे बनेगी, क्योंकि अवतल दर्पण पे बन रही है वस्तु। दिखा दें प्रयोग करके, अगर किसी वस्तु की फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसका छाया किस में कैसी बनेगी? तो अनंत पे बनेगी।
इसको क्या ही करके दिखाएंगे, आप लोग पढ़े होंगे अवतल दर्पण में। नेक्स्ट है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है कहलाती है जिंक। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है सर, जूल है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है सर, दूरी का। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक है। नेक्स्ट है किसी ध्वनि स्रोत से आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करती है उसे उस संख्या को क्या कहते हैं, उसी संख्या को आवर्त कहते हैं। आवर्त कितना आवर्त है ना जी, यही बात है। नेक्स्ट नंबर है बाबू 82 नंबर, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी सर, ध्वनि की चाल हो जाएगी 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा, 332 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, समय का नहीं है। पारसेक इकाई है दूरी का, पारसेक सबसे लंबी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट नंबर है बाबू 85 नंबर, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, शीशा धातु है लेकिन शीशा में करंट नहीं फ्लो करेगा और सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है सर चांदी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट या आयोडीन में, समझे, ग्रेफाइट और आयोडीन में। नेक्स्ट है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा नहीं जी। ऊपर क्या सर, कपूर है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचती है क्योंकि सर पृष्ठ तनाव के कारण ये नाचती है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो सब लोग लाइक करिएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है तो उसके वेग समान होंगे, क्या होंगे सर, वेग समान होंगे। नेक्स्ट नंबर है पृथ्वी की परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह एक साथ उसी चाल से क्या हो जाएगा सर, उसी चाल से पृथ्वी की ओर परिक्रमा करेगा ना जी। नेक्स्ट नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा चीज। नेक्स्ट है कैंडिला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है जल एक यौगिक है क्योंकि इसके रासायनिक बंध से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट नंबर है 97 नंबर ना, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से कहलाता है जीव विज्ञान कहता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का, जबकि माइकोलॉजी में कवकों का किया जाएगा। नेक्स्ट है जल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, जल ऊर्जा की इकाई है जूल। नेक्स्ट है मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो 1971 में की गई थी। 1971 में बिहार में जबरदस्त बाढ़ आया था। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परासभ्य तरंग उत्पन्न करते हैं इसलिए उड़ते हैं। समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, 100 वीडियो का ये सीरीज था। ऐसे 5 वीडियो लाकर 500 साइंस प्रश्न और 5000 अभी भी नॉर्मल प्रश्न कराना बाकी है और 8 बजे भी क्लास होगा। सब कुछ निरंतर होगा। मेरा तबीयत खराब था इसलिए नहीं आ पाए थे। तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, बाय।